नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करते हैं खबरों का, बात करते हैं झारखंड की, जहां बीजेपी को अभी हाल ही में जोर का झटका लगा है। झारखंड बीजेपी के नेता उम्मीद कर रहे थे कि सूबे में पार्टी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में की जाएगी, लेकिन दिल्ली में भी बीजेपी को जोर का झटका लगा है। वहां 45+ का लक्ष्य रखा था। अमित शाह ने, प्रदेश अध्यक्ष का दावा था मनोज तिवारी का कि वो 48 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई। इससे जहां बीजेपी नेताओं में मायूसी है तो बीजेपी विरोधी दलों में खुशी की लहर है। झारखंड में विभिन्न नेता दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। है जिसमें बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर शानदार वापसी की है। बता दें कि हाल के दिनों में बीजेपी ने कई राज्यों से अपनी सरकार को गंवा दिया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और अब दिल्ली भी शामिल हो गया है। वहीं दिल्ली के हार को लेकर झारखंड के बीजेपी के नेताओं ने अपने हार को स्वीकार किया है। जनता का निर्णय है और जनता के निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने जो सही समझा, किसी पर्टिकुलर समय में, विशेष समय में उन्होंने वैसा निर्णय लिया और जो भी जनता का निर्णय है उसे हम सर झुकाकर उसका स्वीकारते हैं। देखिए, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है और प्रजातंत्र में शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो ये कहे या दावा करे कि हम लगातार जीतते रहेंगे या लगातार हारते रहेंगे। समय के साथ स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और कई मुद्दों को लेकर जनता अपना मत देती है और इसी पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी का जो मत का प्रतिशत है, आप देखेंगे कि सभी राज्यों में पहले की तुलना में ज्यादा रहा है। वहीं भाजपा की हुई इन राज्यों में हार को लेकर बिहार में भाजपा के सहयोगी जेडीयू का कहना है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के चुनाव में एनडीए की अलायंस में हम लोगों ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमारी हार हुई, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले जो चुनाव हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एंटी इनकम्बेंसी होता है। सरकारें वहां चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। जनता लोकतंत्र में मालिक होता है। जनता को जो अच्छा लगा उन्होंने चुनने का काम किया है। और जहां तक दिल्ली की बात रही, तो दिल्ली में देखिए एनडीए ने जो बढ़ा है इस बार के चुनाव में 2015 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी है। हमारे उस एलायंस में हम लोग हैं जनता दल यूनाइटेड, हम भी 2 सीट पर लड़े एनडीए के तहत। हमारा भी वोट करीब दोनों जगह 50,000 से ऊपर वोट आया है और जनता मालिक है। जनता ने जो जनादेश दिया वो हम मानते हैं। और जहां तक देखिए, कोई नहीं कह सकता है चुनाव में हमने प्रयास किया, जनता के बीच जाने का काम किया, अपनी बातों को रखने का काम किया। अब आने वाले दिनों में बिहार में आप देखिए चुनाव है, बिहार में देखिए रिजल्ट क्या होगा। बिहार में एनडीए की सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। वहीं आरजेडी ने दिल्ली के चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली का परिणाम देखकर ऐसा लग रहा है मानो असत्य पर सत्य की जीत हुई है। सभी दिल्ली वासियों को जीत की बधाई देती हूँ। उन्होंने जिस तरह से मत का उपयोग किया है और अपनी समझ का परिचय दिया है, उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, पूरे दिल्ली वासियों को। इस बार जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वो वास्तव में भाजपा ने एक युद्ध जैसे होता है उस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया। और जो स्थिति आई लास्ट में रिजल्ट के बाद, पूरे देश में हर्ष का, उल्लास का, उत्सव का, उमंग का माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी, असत्य पे सत्य का विजय, उसके जैसा माहौल बन गया।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्य भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और अब दिल्ली भी हाथ से निकल चुका है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में जीत हार होता रहता है। वहीं विपक्ष यह निशाना साध रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहती थी, इसी कारण उनकी हार हुई है। झारखंड से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। और देख बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वाभाविक है कोई दल हारता है तो उसके विरोधी खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन बीजेपी झारखंड हारने के बाद इसकी भरपाई सोच रही थी कि दिल्ली में थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने। स्थितियां सामान्य नहीं दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हारने का क्रम देखें तो ये छठा स्टेट भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो जोश जो उत्साह जो था वो थमा हुआ है। हालांकि बयानबाजी हो रही है कि हम न डरते हैं, हारने से न हम गमगीन होते हैं, जीतने से उत्साह भी नहीं आता। ये सब सिर्फ कहने की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली हारने से एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि जिस के कारण झारखंड से हाथ होया है वो इतिहास दिल्ली में नहीं दोहराया जा सके, जिसके चलते वो बहुत पहले से मनोज तिवारी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बना करके जिम्मेवारी दी गई थी। तमाम सांसदों को लगाया गया था। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुद लगे हुए थे, फिर भी रिजल्ट कम आया। हालांकि इनका परसेंटेज ज्यादा आया है। पहले के 2015 के तुलना को देखें, अभी की तुलना में देखें तो परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा रहा है। उस हिसाब से आप भले ही जीत गया हो, लेकिन उनकी प्रतिशत में कमी आई है। जो पहले प्रतिशत था उससे कमी आई है। आपकी एक और खूबी यह है कि उसने लगभग 15 लोगों का टिकट काटा, जिसमें से कि 13 को उसने जितवा लिया। झारखंड में जस्ट उल्टा हुआ कि 13 आदमी का टिकट काटा, जिसमें 11 हार गए। अगर 28 सीट की बात करें, जो ट्राइबल सीट 28 रिजर्व सीट है, उसमें 26 सीट पर यहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये दोनों का मिला जुला असर है। दिल्ली हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी सीख रही है। इसी को देखते हुए यहाँ के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत हो। क्योंकि अगले वर्ष फरवरी में बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और दोनों सटे राज्य हैं, चाहे बंगाल हो चाहे झारखंड हो। इसका असर बिहार चुनाव पर भी दिखे, इसके लिए एक कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी को लाया जा रहा है, जो कि 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को अपनी पूरी पार्टी के साथ विलय कर जाएंगे। दीपक, बिल्कुल। तो इससे शायद जो झारखंड में हार हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी थोड़ी भरपाई करने का संतोष बीजेपी को हो, क्योंकि दिल्ली में तो दुर्गति हो गई। बहरहाल झारखंड में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, लेकिन महागठबंधन को फायदा हुआ है और जनता ने महागठबंधन को बहुमत देकर शासन में आने का मौका दिया है।